नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न 2025 में आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न जो भी पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया, यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 102 है तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग कितना है। अब देखिए, सबसे पहले हमें संख्या पता करनी है। यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 17:6 दे रखा है। यहाँ पर कितना है? 17:6 दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं नहीं हैं तो वास्तविक संख्याएं बना सकते हैं। अगर इनमें हम x से गुणा कर दें तो हमें ये वास्तविक संख्याएं मिल जाएंगे। तो इसमें भी हम x से गुणा करेंगे तो इसमें से भी करेंगे तो हमारी जो संख्या बनेगी वो 17x बन जाएगी। यहाँ पर 6x बनेगी हमारी एक संख्या। अब देखिए, एक रूल हमें आता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 102। 17 छक्का कितना होता है? 102 और यहाँ पर हो जाएगा x² हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के। और देखिए, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है, वो है 102 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से हम x² का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से ये संख्या हमारी कट जाती है तो कितनी बार में कटेगी? एक बार में कटेगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए, 1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से पावर 2 है, x² है साइड में, जैसे स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में अंडर रूट आएगा। तो 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें वो संख्या स्वयं ही रहती है। तो यहाँ पर x का मान कितना है? तो आप बताएंगे 1। यहाँ पर अब हम वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं। अब x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 17 कम कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 17 ही रहेगा। अब देखिए, x बराबर 1 था, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारी जो दो संख्याएं थी, हमने दोनों संख्याएं यहाँ पर निकाल ली हैं। पहली संख्या है 17, दूसरी संख्या है 6। अब इन्हीं दो संख्याओं का यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम और दूसरी संख्या का निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ पर देखिए, 17 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे आप, ठीक है, क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 17 छक्का 102 ही आएगा। तो एलसीएम इनका 102 ही मिलेगा। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो दोनों से कट सके। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा 2 ही रहेगा, यानी 102 ही रहेगा। अब 17 और 6 का यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर देखें इनका, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को काट सके, 17 और 6 को काट सके। तो यहाँ पर इनमें जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी वो 1 मिलेगी। तो इस तरह से हमने देखा, यहाँ पर एलसीएम कितना है? 102 है। एचसीएफ कितना है? तो 1 है। बोला गया था एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग, इनका व्युत्क्रम बनाएंगे, यानी 1 बटा आप लिख सकते हैं 102 प्लस 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 ही आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे मिलेगा कितना? 102 ही मिलेगा। क्रॉस गुणा करेंगे इनका तो 102 इधर साइड में होगा और 1 का गुणा करेंगे 1 इधर हो जाएगा। कुल मिलाकर ऊपर संख्या कितनी प्राप्त होगी हमें? 103। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योग पूछा गया था, तो हमने योग यहाँ पर निकाल लिया है। तो आप बताएंगे योग कितना आएगा? तो आप बताएंगे 103/2। यहाँ पर राइट आंसर अपना देखेंगे, ऑप्शन बी दिया गया है 103/2। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था, 2025 का ही प्रश्न लिया है। बहुत ही आराम से हमने इस प्रश्न को समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मंगल सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा है, तो उसको सर्च करिएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए, 5 व्यक्तियों की आयु वर्ष में दी गई, यहाँ पर है 5 व्यक्तियों की आयु दे रखी है, जैसे 20 वर्ष, 30, 35, 40 और 45 दी गई है। वर्ष में औसत आयु की गणना कीजिए। तो हमें पता करना है औसत आयु इन सभी की। जब भी हमें औसत आयु निकालने को बोलेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ भी नहीं करना है। जो भी डाटा दिया जाएगा उस डाटा को ऐड कर लेंगे, आप जोड़ लेंगे। तो यहाँ 40 अब मोटा मोटा जोड़ लीजिए, 5 5 10 बाद में जोड़ लेना है। 40 यहाँ पर 40 यहाँ पर 80 हो गया।
ठीक है 80 हो गया, और 20 जोड़ेंगे कितना हो गया 100, और 30 30 कितना हो 60, और 5 5 10, यानी 170 मिलेगा हमें यहाँ पर। कितना मिल जाएगा 170। जब भी औसत निकाला जाएगा तो यानी गिवन डाटा कितना है, डाटा की संख्या कितनी है, तो वर्ष में देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 लोगों का डाटा था, तो 5 लोगों का डाटा था, इसलिए हम 5 से इसे भाग दे देंगे। तो पहली बात जितना भी डाटा दिया जाए उसे जोड़ लेना है, फिर डाटा कितनी संख्या में है उनको काउंट कर लेना है। जैसे यहाँ पर 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसे भाग दे देंगे, 5 कम 5 लग जाएगा, 5 यहाँ 15 लगेगा, बचेगा 2, 5 चौके 20। तो कुल मिलाकर औसत कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे 34 आएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर एक डाटा कुछ इस तरीके से दिया गया था, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियो हमने बनाई थी इस पर आधारित, और देखिए एग्जैक्ट उसी तरीके से आप प्रश्न पूछा भी गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए जब भी इस तरीके से डाटा दिया जाएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 1/x बराबर में मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है n, और अगला डाटा दे दिया गया n का यहाँ पर क्यूब माइनस 1 यहाँ पर n क्यूब बराबर में यहाँ से पूछ लेगा इस तरीके से। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा तो वो ध्यान दे देंगे, बस उसी में वैल्यू रखनी होती है। पावर जैसे यहाँ पर n है, जो भी वैल्यू यहाँ दी जाती है उसी को यहाँ पर लिखना होता है। सॉरी यहाँ पर n नहीं था, यहाँ पर x याद रखिएगा। थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x का क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा x का क्यूब बराबर में हमें बताना होगा। तो जो भी संख्या यहाँ पर दी जाएगी उसका करना है आपको घन, फिर माइनस कर देना है 3 और n से, जो भी यहाँ संख्या होगी उसमें 3 गुणा n कर देना है। n मीन्स यहाँ पर जो भी संख्या होगी उससे गुणा कर देना है। तो यही यहाँ पर फॉर्मेट रखना है। जैसे कि यहाँ पर इसका मान पूछा गया है, तो इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसका हम मान बनाएंगे, x की पावर है 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर में कितना रहेगा। यहाँ पर देखिए है कितनी वैल्यू, तो आप बताएंगे 10। तो 10 का करेंगे पावर 3 माइनस करेंगे 3 गुणा आप 10 कर देंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी n था, यहाँ पर भी जैसे यहाँ का n देखा था, ठीक है। आप इससे अब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना, तो आप बताएंगे 1000 माइनस करेंगे 10 तियाँ 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस में होंगे तो आपको यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा। ये माइनस जब भी दोनों डाटा माइनस माइनस में होंगे तो आप यहाँ रिजल्टेंट यानी फाइनल जो आंसर बनाएंगे तो वो प्लस में बनाएंगे, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 10 की पावर 3 थी तो 1000 मिलेगा, और 10 गुणा 3 है तो यहाँ पर 30 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 यहाँ पर 30 प्राप्त होगा, ठीक है, 1030। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर घन दिया गया है। अब इस संख्या का घनमूल हम पता कर लेंगे। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर 1331 दिया गया है, ये किसका है घन, तो आप बताएंगे 11 का घन है। तो अगर 1331 का घनमूल देखें तो आप बताएंगे 11। अब यहाँ पर जो दिखा गया है अंडर रूट में यहाँ पर 10,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10,000। यहाँ पर पावर है 4। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो सेट कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 4 बनेंगे। तो हमें 4 का एक सेट बनाना होता है जब भी इस तरीके से होता है। अब जैसे देखिए अंडर रूट में कोई मान लीजिए संख्या 100 थी, तो इसे सेट के रूप में अगर देखें तो यहाँ पर 10 गुणा 10, क्योंकि स्क्वायर में 2 पावर होती है यहाँ पर, ठीक है। अब लिखी नहीं जाती है वो, तो केवल अंडर रूट बना दिया जाता है। तो दो का एक सेट बनाते हैं। यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ पर अगर देखें इसे विस्तार से ओपन करें तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 11 गुणे 11 गुणे 11। देखिए कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ गए तो इसका आंसर भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 3। तो यहाँ पर कितना, 3 का एक सेट बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो वर्गमूल बनता है, यानी वर्गमूल हो घनमूल हो, ठीक है, तो वो एक सेट का एक बार काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर 10 गुणे 10 गुणे था, तो इसका देखेंगे एक बार में ही लिखेंगे।
यहाँ पर 3 बार में आया क्योंकि ये घन था, तो इसका घनमूल अगर बनाएंगे तो एक सेट उठाएंगे। इसी तरीके पावर 4 है तो 4 का एक सेट बनाएंगे। कुल मिलाकर इसका आंसर देखें तो कितना मिलेगा, हमें केवल 10 मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऊपर संख्या हो जाएगी 11 और नीचे हमें मिल जाएगी 10। गुणे में कितना रहेगा 5 और नीचे रहेगा 33 यहाँ पर, गुणे में रहेगा कितना 30 रहेगा। अब इसे आप काट सकते हैं, 11 कम 11 और 11 तियाँ 33, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 3 कम 3 कटेगा, 3 कम 3 कटेगा। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर मिल रहा है कितना, तो आप बताएंगे केवल 5। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए साधारण ब्याज पर आधारित यहाँ प्रश्न लिया गया है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर जो धनराशि है वो नहीं पता, तो हम इसमें धनराशि को 100 मानते हैं। कितना मानेंगे, धनराशि को 100 मानेंगे। तो बोला गया स्वयं की 2 गुना हो जाती है, 2 गुना यानी 100 से कितनी हो जाएगी 200। तो कितने समय में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। तो समय कितना लग रहा है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 5 वर्ष समय यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंतर कितने का रहा है। अंतर यहाँ पर देखेंगे तो हमें अंतर यहाँ पर 100 का दिखाई पड़ रहा है। यही हमारा यहाँ पर ब्याज है। एसआई इसका कितना है, तो आप बताएंगे 100। देखिए 100 पर हमें 200 मिल रहा है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो हमें ब्याज कितना मिला, तो आप बताएंगे 100। देखिए सिंपल सा फार्मूला जो इसका था, एसआई बराबर होता है PRT अपॉन में 100 होता था। एसआई सिंपल इंटरेस्ट हमने 100 निकाला, यहाँ पर 100 रखेंगे। मूलधन हमारा इसमें कितना है, तो आप बताएंगे 100। गुणा करेंगे रेट तो हमको निकालनी थी, जैसा कि बोला गया था यहाँ पर किस ब्याज दर पर। समय दे रखा है कितना है 5 वर्ष, अपॉन में कितना है फार्मूले का 100 से हम 100 को काट देंगे। ऊपर संख्या काट सकते हैं, 5 कम 5, 5 दूना 10, 1 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना R, और ये है रेट, ये परसेंट में आ जाएगी। तो रेट बराबर कितनी है, यानी ब्याज दर कितनी है, तो आप बताएंगे 20%। तो ब्याज दर कितनी है, तो आप बताएंगे 20%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56 और 72 हैं। अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे परिसर, ठीक है, परिसर या परास बोले, या इंग्लिश में रेंज इसे कहा जाता है, रेंज बोले तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें कुछ भी नहीं था। अब कैसे, जो भी परिसर आप निकालेंगे यहाँ पर, तो इसमें सबसे जो बड़ी संख्या होती है उससे छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो आपको यहाँ पर 80 मिलेगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 80। अब बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या माइनस की जाती है। इन पांचों में से सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 45 है। अगर 80 से 45 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे 35। तो परिसर इसका क्या होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 35 होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार जाता है। डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं 100% वोट पड़े होंगे, उसमें से एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले। अब दूसरे को कितना वोट मिलेगा, 48 को 100 से माइनस करेंगे यानी कि 52% वोट दूसरे वाले को मिले होंगे। अब जिसको ज़्यादा वोट मिले होंगे वही तो जीता होगा। अब कितना प्रतिशत इसको ज़्यादा मिला है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 4% वोट ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ 4% वोट ज़्यादा मिले हैं, लेकिन बोला गया 756 वोटों से हार गया, तो हारने वाला का वैसे भी प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत से हारा है, 4% से। वास्तव में कितने से हारा है, 756 से। तो यहाँ से पता चला 4% की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 756 वोट है। 1% का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो 756 को डिवाइड कर देंगे हम
4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 एकम 4 लगेगा और 4 एकम 4 यहाँ पर लग जाएगा, बचेगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 32 और 4 नाम 36। 1% का मान 189 आ गया। ठीक है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, वोट तो 100% पड़े थे तो यहाँ पर 189 और यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 189 और 2 जीरो आप लगा देंगे। ठीक है, 18,900 यहाँ पर कुल वोटों की संख्या पड़ी थी। ठीक है, कुल वोट कितने थे तो आप बताएंगे 18,900, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 7:20 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 15:12 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो पहला यहाँ पर अनुपात दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे किसका किसका दिया गया है। एक तो यहाँ पर लाल, ठीक है, और हरे का अनुपात, लाल और हरे टोकन का अनुपात दे रखा है कितना है तो आप बताएंगे 7:20 दिया गया है, नोट कर लेंगे। अगला दिया गया गुलाबी और लाल, तो यहाँ पर गुलाबी और लाल इन दोनों का अनुपात दे रखा है तो आप बताएंगे 15:12 दिया गया है। अब इस तरह से लिखने के बाद आपको देखना है इसमें कौन सी वैल्यू 2 बार रिपीट हुई है। 2 बार देखिए लाल यहाँ पर आया है, लाल इसमें भी आया है, तो इसको आपको बीच में रखना है। तो अब हमारा एक कंबाइन अनुपात बनेगा, पहले नंबर हरा रंग रखेंगे, फिर दूसरे बाद हम जो 2 बार रिपीट हुआ उसे बीच में रखेंगे यानी लाल को। तीसरा हमारा यहाँ पर जो रंग आया है वो है गुलाबी कलर, कैसा गुलाबी, तो उसे लास्ट में रखेंगे। इन तीनों का हम यहाँ पर कंबाइन अनुपात अब बनाने वाले हैं। पहला है हरा और लाल, हरा इसमें कितना है अनुपात में 20, लाल कितना है 7, तो यहाँ रखेंगे 20, यहाँ पर रखेंगे 7। अगले में लाल और यहाँ पर रहेगा गुलाबी, तो लाल यहाँ पर कितना है 12 और गुलाबी कितना यहाँ पर दिया गया 15 दिया गया है। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है तो संख्या को यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। इसके आगे जगह खाली तो यहाँ पर संख्या को रिपीट करेंगे, इसके आगे जगह खाली तो यहाँ पर संख्या को रिपीट करेंगे। अब ऊपर नीचे संख्या को गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 होगा, 12 सत्ते 84 होता है और 12 दूनी 24 हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा यानी 240 आ जाएगा। एक ये नया अनुपात इनका बन गया। लेकिन अनुपात पूछा किसका था, हरे और गुलाबी का, तो यहाँ पर हरे और गुलाबी का अनुपात पूछा था। तो हरे का यहाँ पर कितना है तो आप बताएंगे 240, गुलाबी का कितना है तो आप बताएंगे 105, एक नया अनुपात बना है। अब ये संख्या कट रही है, इसे हम काट देते हैं। 5 से संख्या कट रही है, काट देंगे। 5 दूना 10, 5 कम 5 कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 40। फिर से संख्या कट रही है, यहाँ पर 3 से कटेगी, 3 सत्ते 21 लगेगा, 3 कम 3 और 3 छाक 18। तो हमारा यहाँ पर जो अनुपात बनेगा, आंसर जो आएगा 16 अनुपात कितना आ जाएगा तो आप बताएंगे 7। तो 16:7 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 रुपये की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की, उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर जो धनराशि है वो अर्धवार्षिक पर संयोजित होने की बात कर रहा है और यहाँ पर जो ब्याज दर दी गई है वो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है। तो चलिए इसे अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करते हैं। 1 वर्ष में अर्धवार्षिक कितनी होती हैं तो आप बताएंगे 2। तो 2 से अगर इस दर को हम डिवाइड कर देंगे तो अर्धवार्षिक में दर कितनी होगी तो आप बताएंगे 4%। तो हमारी यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 4%। चलिए हम इसी से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 बटा कितना 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 कम 4 कट जाएगा, 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 आएगा। नीचे वाली वैल्यू हमारी जो होती है मूलधन होती है यहाँ पर, तो
तो हमें यहाँ पर डाटा लिखना है मूलधन और इस साइड में लिखना है अमाउंट। मूलधन में अगर इंटरेस्ट जुड़ता है, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ेंगे तो यहाँ मिश्र धन बनेगा। तो मूलधन हमारा कितना यहाँ पर है तो आप बताएंगे 25 दिया गया है। ठीक है, अब ऊपर जो संख्या है यहाँ पर ये ब्याज के रूप में कितना 4% का ब्याज दिया जा रहा है। तो 25 में एक को जोड़ेंगे, अब कितना यहाँ पर बनेगा 26 बनेगा। अब यहाँ पर 1 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो 1 वर्ष में अर्धवार्षिक कितनी होती हैं तो आप बताएंगे 2 होती हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी पावर 2 बना देंगे। ठीक है, जितनी अर्धवार्षिक होंगी उतनी अर्धवार्षिक यहाँ पर से गुणा कर देंगे इनकी पावर के रूप में। तो 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक थी तो पावर के रूप में हमने 2 रखा है। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा तो आप बताएंगे 625। 26 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 676 मिल जाएगा। तो सीधा सीधा हमारा जो प्रिंसिपल है यहाँ पर 625 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल वास्तव में कितना है 90,625 रुपये है, धनराशि है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना है 625 बराबर में रहेगा कितना 90,625 रहेगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 90,625 को डिवाइड कर देंगे हम 625 से। जब 625 से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 145 बार में ये कट जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 145। तो यानी कि यहाँ पर 625 यूनिट बराबर कितना था तो आप बताएंगे 90,625 था। तो कितना गुना निकल के आया था 1 यूनिट का मान 145 गुना। तो यहाँ पर भी यह 145 गुना वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन से ही ये सॉल्व हो रहा था। 5 छक्का 30, 30 का 0। देखिए यूनिट पर यहाँ पर 0 आना चाहिए और 0 एक ही में मिल रहा है। किस में मिल रहा है ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 98,020 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, और आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्व थोड़ी करेंगे। आपका अगर आंसर मैच कर रहा है तो वहीं तक सॉल्व करते हैं, आप समय बचाएंगे। तो इसलिए जब भी एक सही तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इस तरीके से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं जितने भी प्रश्न हमने कराए थे वो सभी के सभी टॉप मोस्ट सिलेक्टेड और PYQ प्रश्न थे। 2025 में प्रश्न पूछे गए थे और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।